गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे ही बच्चों आप सबको पता है, इस समय हमारा जो यूनिट चल रही है वो चली एनिमल किंगडम, जो यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स की हमारा 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग ने एनालिटिकल स्टडी करी थी, जो 11 फाइलम थे पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। फिर सेकेंड जो हमारा सेशन था उसमें हम लोग ने एमसीक्यूज लगाए थे। थर्ड वाले सेशन में हम लोग ने पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा दो हम लोग ने कंप्लीट किया था, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है वो है हमारा टीनोफोरा। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टीनोफोरा को। तो चलिए बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि हम लोग हर एक फाइलम को एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी टीनोफोरा के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमको बता रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने पीपीटी के माध्यम से सारे पॉइंट को एक जगह समराइज कर लेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही हम सबको देता है मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टीनोफोरा के बारे में क्या बोलती है। चलिए पहुंच जाते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी पे बच्चों, डायरेक्ट यस, और देखते हैं हमारी एनसीईआरटी टीनोफोरा के बारे में क्या कह रही है। देखिए फाइलम टीनोफोरा और उसके बाद आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। जब आप एनालिटिकल स्टडी कर रहे थे बच्चों तो आपने यहां पर देखा था कि वहां पर अगर आप देखें तो एनालिटिकल स्टडी में हम लोग ने 11 फाइलम थे पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। और आपने देखा था कि पोरीफेरा एकदम प्रिमिटिव चीज थी, वहां पर बहुत प्रिमिटिव चीजों प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स थे। जैसे वहां पर सेल जो उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर लेवल का था, ठीक है। बाद में जब आप सीलेंट्रेटा पे आते हैं और जब टीनोफोरा पे आते हैं तो यहां पर जो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बॉडी का वो कैसा मिलता है, वो आपको टिश्यू लेवल का देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन आप देखें बच्चों, जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा से आगे की तरफ, तो आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइलम्स के मेंबर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइलम टीनोफोरा की, तो इसमें पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी वो कहती है कि जो टीनोफोर्स के मेंबर हैं या टीनोफोरा के जो मेंबर हैं जिनको हम टीनोफोर्स भी बोलते हैं, इनको कॉमनली हम सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। वॉलनट आप जानते हैं अखरोट को बोलते हैं, और कैसा अखरोट, ऐसा अखरोट जो समुद्र में पाया जाता है। और कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, कॉम्ब जेली। तो इसके जो मेंबर हैं उसको हम सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो आपको ऐसा दिखेगा जैसे एक अखरोट का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। यस। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसको हम कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। कारण क्या है कि इनके मेंबर पे देखिए ये प्लेट होती है, 8 प्लेट होती हैं। यस। और इसकी वजह से भी हम इनको कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। तो 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए। पहला पॉइंट सी वॉलनट के नाम से जानते हैं और दूसरा हम इनको कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखिए, जिस तरह से पोरीफेरा के मेंबर भी आप देख रहे थे वहां पर मैरीन थे, यहां पर भी आप देखिए कि टीनोफोरा के एक्सक्लूसिव में अधिकतर मेंबर कैसे हैं, आपको मैरीन मिलेंगे। सिमेट्री आपको ऐसी मिलेगी जो कम ही फाइलम में देखने को मिलती है, रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली का मतलब आपको पता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसी भी प्लेन से अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो यहां पर आप देखें टीनोफोरा के मेंबर में जो सिमेट्री मिल रही है बच्चों, कैसी मिल रही है, रेडियली मिल रही है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की बात करें तो ये अभी डिप्लोब्लास्टिक है। आप देखो बच्चों, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा तक जो आपको जर्म लेयर मिलेगी सिर्फ 2 मिलेगी, और इसीलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। मतलब एक्टोडर्म मिलेगी, इंडोडर्म मिलेगी, लेकिन मेसोडर्म एब्सेंट होगी। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी प्लेटीहेल्मिन्थेस से होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक आपको कहां से कहां तक मिल रहे हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा पे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है। देखो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, सबसे पहले पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर सेल लूजली अरेंज थी। लेकिन जैसे ही आप सीलेंट्रेटा पे आते हैं तो वहां पर भी टिश्यू लेवल का मिल रहा है, और टीनोफोरा में भी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है।
इसके अलावा जो पहचान क्या है, जैसे आपने देखा कि इनके मेंबर को हम कॉम जेली के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में आपको 8 एक्सटर्नल रो मिलती है, जो सीलिया उसमें लगे होते हैं, सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको कॉम जेली के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए बच्चों, ये जो प्लेट है इसमें सीलिया स्ट्रक्चर इस तरीके से लगे होते हैं, ये सिलिएटेड होते हैं। यस, और इनको क्या बोलते हैं? कॉम प्लेट्स हैं। कॉम का मतलब कंघी। अगर हम बात करें कि इनका काम क्या है बच्चों, तो ये जो हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोकोमोशन का काम करते हैं, स्विम करने में सहायता करते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो यहां पर दोनों तरीके का डाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर क्या होता है मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो जो भी बच्चे यहां पर नए हैं, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है एनिमल किंगडम का, जिसमें हम लोग ने एनालिटिकल स्टडी करी है, बच्चों वो लेक्चर जरूर लगाइएगा। अगर वो लेक्चर आपने लगा लिया ना, तो एनिमल किंगडम की सारे फाइलम आपकी चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे, और इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो टीनोफोरा की पहचान बनाती है। वो पहचान है कि इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, अपनी बॉडी से लाइट निकालते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। जैसे जुगनू के केस में आप देखते हैं, तो ये क्या है, आप ये कह सकते हैं ये पानी के जुगनू है। बायोल्यूमिनेसेंस, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे ये अपने बॉडी से क्या निकालते हैं? लाइट को इमिट करते हैं। क्योंकि गहरे समुद्र में रहते हैं, और अगर गहरे समुद्र में बिल्कुल अंधेरा होता है, तो जब ये लाइट को इमिट कर पाते हैं तो आगे कुछ चीजों को देख पाते हैं, इसलिए लाइट को इमिट करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये टीनोफोरा की वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेक्सेस आपको सेपरेट नहीं मिलेंगे, मतलब अभी भी इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो रिप्रोडक्शन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को आपको मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मैंने पहले ही लेक्चर में बात करी थी कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आती है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट है। हम डेवलपमेंट क्या बोलेंगे? वो इनडायरेक्ट है। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जो बच्चा है वो अपने माता पिता जैसा होगा, लेकिन यहां पर लार्वा के केस में ऐसा नहीं है। लार्वा देखिए कभी भी अपने पेरेंट जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट्स को हमने क्या बोला बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इसके मेंबर्स के दो नाम यहां पर दिए गए हैं, पहला नाम है प्लूरोब्रैकिया और सेकंड नाम है टीनोप्लाज्मा। तो यहां पर बच्चों देखो, यहां पर ये जो एग्जांपल है आपका, ये प्लूरोब्रैकिया का एग्जांपल है, इसको याद रखना है आपको। और कभी कभी तो एनसीईआरटी में प्रॉपर फिगर ही दे देता है, आपसे तो नाम पूछ लेगा या पूछ सकता है कि ये जो फिगर दिया गया है ये किस फाइलम का है, किस फाइलम का मेंबर है। तो ये जो पॉइंट थे जो हम लोग ने यहाँ पर एनसीईआरटी में देखे, जरा ये सारे पॉइंट्स को हम एक जगह समराइज कर लेते हैं पीपीटी के माध्यम से, और वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर कर देता हूं। तो चलो बच्चों, जरा पीपीटी के माध्यम से भी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। चलो फाइनली हम आ गए टीनोफोरा पे। तो टीनोफोरा में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो चलो जरा स्लाइड के माध्यम से क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि टीनोफोरा के जो मेंबर हैं हम उनको सी वालनट या कॉम जेली के नाम से भी जानते हैं। ये बात क्लियर है, सी वालनट या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब आपको इसके सारे मेंबर लगभग 99.99% मेंबर आपको इसको मैरीन मिलेंगे। हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन 99.99% चांसेस है कि इसके मेंबर मैरीन मिलेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, इसमें आपको 3 ऐसे फाइलम हैं जिसके मेंबर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है एकाइनोडर्मेटा, सेकंड है आपका हेमिकॉर्डेटा, और थर्ड है बच्चों आपका टीनोफोरा, जिसकी अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मैं यहां पर दे रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बात करें, तो मैंने बताया कि पोरीफेरा से लेके
आप देखिए पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा तक इसके सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्टिंग कहां पर होती है, प्लेटी हेलमिंथेस से होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि जो टीनोफोरा के मेंबर हैं उनकी बॉडी में 8 एक्सट्रीमली रो मिलेंगे जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट के होंगे, और ये कॉम्प्लेट लोकोमोशन में मदद करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉम्प्लेट का क्या फंक्शन होता है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स हम लोग ने क्लियर करे एनसीईआरटी से। यस, अब यहां पर एक चीज आती है बच्चों, क्योंकि आप देखिए पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा है, तो जरा हम क्या ऐसा देख सकते हैं कि यहां पर क्या कुछ सिमिलरिटीज आपको मिल रही हैं। अगर आप सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की सिमिलरिटीज आप देखेंगे तो किस चीजों में दो फाइलम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं। पहला सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों में आपको ब्लाइंड बॉडी सैक मिलेगा, मतलब बॉडी प्लान कैसा है इसका, बॉडी प्लान कैसा है इसका, बॉडी प्लान कैसा है इसका, ब्लाइंड बॉडी सैक है, बॉडी प्लान है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ब्लाइंड बॉडी सैक है। दूसरा सिमिलरिटी सीलेंट्रेटा से क्या है, दोनों में आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है बॉडी में, चाहे हम सीलेंट्रेटा की बात करें, टीनोफोरा की बात करें। नेक्स्ट सिमिलरिटीज क्या है, दोनों के दोनों रेडियल सिमेट्री है, तो एक एकाइनोडर्मेटा में और दूसरा आपका सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, तीन में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसको मैंने आपको क्लियर किया था जब हम लोग ने एनालिटिकल स्टडी करी थी किसकी, एनिमल किंगडम की। नेक्स्ट यस, चौथी जो सिमिलरिटीज है ये भी एसिलोमेट है। क्या है, एसिलोमेट है, मतलब सिलोम देखने को नहीं मिल रहा है। और जो पांचवी है कि ये भी कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये जो 5 पॉइंट है बच्चों, 5 पॉइंट में ये सीलेंट्रेटा से सिमिलरिटीज रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में इसमें कौन सी सिमिलरिटीज नहीं है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी सिमिलरिटीज हैं, तभी आप डिससिमिलरिटीज का आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे और यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, अब हम देख लेते हैं कि देखो ये तो हो गई सिमिलरिटीज, क्या टीनोफोरा की सीलेंट्रेटा के साथ डिसिमिलरिटीज भी हैं? तो यस, कुछ एडवांस चीजें भी देखने को मिल रही हैं। तो पहली एडवांस चीज तो आपको देखने को मिल रही है कि जो ये अपने बॉडी से लाइट निकाल रहे हैं वो आपको सीलेंट्रेटा में देखने को नहीं मिला था। कहां मिल रहा है, वो आपको टीनोफोरा में देखने को मिल रहा है। मतलब बायोल्यूमिनेसेंस कॉम्प्लेट आपको सीलेंट्रेटा में देखने को नहीं मिली थी, वो आपको कहां मिल रही है, टीनोफोरा में मिल रही है। एक्सक्लूसिवली मैरीन है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यस, सीलेंट्रेटा में आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख रहे थे, वहां पे पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म थे। पॉलिप सेसाइल था, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पर डिसिमिलरिटीज क्या है कि सभी के सभी मोटाइल हैं और यहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट है, जबकि नीडोब्लास्ट सेल्स सीलेंट्रेटा की पहचान थी। इसी वजह से हम उनको निडेरियंस भी बोलते थे। क्या बोलता था, निडेरिया भी बोलते थे। और नेक्स्ट जो डिसिमिलरिटीज है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, कहां पर, सीलेंट्रेट में, जबकि टीनोफोरा में ऐसा नहीं। तो ये हम लोग ने कुछ 5 हमने डिसिमिलरिटीज देखी और 5 हम लोग ने सिमिलरिटीज देखी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, ये देखो ये मेंबर है जो अभी हम लोग ने देखा, और ये देखो स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट आपको पता है एक ऑर्गन है, और कॉम्प्लेट्स हैं, टेंटिकल्स हैं, प्रॉपर आप देख रहे हैं। यस, अब जरा कुछ और चीज देखें, टीनोफोरा के बारे में हम लोग ने देखा। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंटिकल्स आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको लैसोसेल्स या कैप्चरिंग प्रे। स्टेटोसिस टीनोफोरा में देखने को मिल रहा है। स्टेटोसिस के बारे में एनसीईआरटी नहीं कुछ बोलती है। हर्माफ्रोडाइट, यस, हमने देखा कि इसके साथ मेंबर सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल एक ही में मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मेल और फीमेल के बीच बॉडी के बाहर फ्यूज कर रहे हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। यहां तक हम लोग ने एनसीईआरटी में देखा था। इसके अलावा अगर आप देखें
तो हम लोगों ने कुछ कॉमन मेंबर भी देखे थे। अगर हम बात करें तो 2 कॉमन मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला वाला प्लूरोब्रैकिया का तो फिगर आपका दिया गया है, लेकिन जो सेकंड मेंबर है जिसका नाम है टिनोप्लाना, ये देखो टिनोप्लाना का फिगर आपको प्रॉपर दिख रहा है, और यहां पर भी आप दिख रहा होगा कि प्रॉपर किस तरीके से यहां पर ये जो मेंबर है टिनोप्लाना किस तरीके से लाइट को इमिट कर पा रहा है, देख रहे हैं। और ये जो सेकंड वाला है हमारा वो है प्लूरोब्रैकिया, और सेकंड वाला है हमारा टिनोप्लाना। तो बच्चों ये हो गए हमारे मेंबर। तो इतना जो हम लोग ने एनसीईआरटी में देखा था उसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल में अपने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर क्लियर किया। तो बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और इसी तरीके से अगर पूरी एनसीईआरटी मेरे साथ आप खत्म करना चाहते हैं बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर मुझे आपका चाहिए। तो नेक्स्ट में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस को कंप्लीट करेंगे, और मैं चाह रहा हूं कि 11 फाइलम कंप्लीट करने के बाद पूरे चैप्टर का एक एमसीक्यू सेशन लगा लेंगे, क्योंकि हर एक दो फाइलम खत्म करने के बाद मुझे लगता है एमसीक्यूज लगाना ठीक नहीं है। एक जगह सारे एमसीक्यूज लगा लेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस भी करके एमसीक्यूज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस का। बाय।